Hello, first year numericals on thermodynamics. First numerical, find the velocity with which a lead bullet having an initial temperature 30 degrees centigrade should strike a target so that it may just melt. Only half of the heat produced is absorbed by the bullet. Specific heat of lead C is 0.03, latent heat of lead L is 6 kilocalorie per kilogram, and melting point of lead is 330 degree centigrade. 1 kilocalorie is 4.2 into 10 power 3. ये डेटास दिए हुए हैं. अब देखिए शुरू कैसे करेंगे. Suppose m is the mass of the bullet and b is the velocity. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट बिफोर स्ट्राइकिंग. ये जो बुलेट है स्ट्राइक करने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv². ये दिया हुआ था कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हेंस हीट प्रोड्यूस्ड Q इज इक्वल टू K. यानी K काइनेटिक एनर्जी से बुलेट जा रही है और जब स्ट्राइक करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट Q. तो हीट Q इज काइनेटिक एनर्जी K, यानी हीट Q इज हाफ mv². ये कंडीशन है. नाउ ओनली हाफ ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बुलेट. बुलेट को मिलती है सिर्फ हाफ, तो हेंस हीट एब्जॉर्ब्ड Q डैश इज हाफ Q, यानी हाफ mv², यानी 1/4 mv². तो जो हीट एब्जॉर्ब है Q डैश इट इज 1/4 mv². जब ये बुलेट हीट एब्जॉर्ब करेगी, दिस हीट Q डैश मेल्ट्स द बुलेट. ये इसको पिघला देती है. याद रहे ये जो हीट Q डैश बुलेट को मिली ये इसको मेल्ट कर देती है. तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट राइजेस फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 330 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड है 330. सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता है 30 टू 330 एंड देन इट मेल्ट्स, तब ये पिघलती है. इसलिए जो हीट Q डैश है ये होगा mc डेल्टा T प्लस m इंटू L. ये मेल्ट कराने के लिए और जो राइज इन टेम्परेचर अप टू मेल्टिंग पॉइंट तक ये जो हीट लेगा वो होगा mc डेल्टा T. तो जो हीट है सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा और इसके बाद चाहिए मेल्ट करने के लिए. तो ये इस चीज़ को आप याद रखें. बाकी हमने डेटाज रखे यहाँ दिए हुए हैं. m इज m, c की जगह 0.03, डेल्टा T is 300, 330 minus 30 is 300, and m into L. m into और L दिया है 6 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो ये आपका हो गया, ये कट पिट के 3 जा 9m प्लस 6m किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो हीट Q डैश आ गया 15m किलो कैलोरी पर किलोग्राम, या 15m इंटू 1 कैलोरी में होता है 4.2 किलो का मतलब 10 पावर 3 पर किलोग्राम. तो ये हो गया जूल पर किलोग्राम. तो हीट Q डैश कितनी खर्च हुई, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6.3 इंटू 10 टू द पावर 4 m जूल पर किलोग्राम. याद रहे इतनी हीट खर्च होती है मेल्ट कराने में. नाउ ये दिया हुआ है कि जो हीट Q डैश है जो मेल्ट कराने के लिए ज़रूरी है वो है 1/4 mv². इक्वेट किया सो 1/4 mv² ऊपर दिया है. दिस इज 6.3 10 पावर 4 m. mm कैंसिल हुआ. v² इज 4 इंटू 6.3 10 पावर 4 जिस 25.2 10 पावर 4. तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो वेलोसिटी आ गई 502 मीटर पर सेकेंड. तो जो मुख्य चीज़ है पॉइंट है वो ये है कि बुलेट
जब जा रही है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी हीट क्यू में। तो क्यू इज इक्वल टू के, और ये कंडीशन दी हुई है कि आधी हीट खर्च होती है, तो क्यू डैश इज हाफ क्यू मेल्ट कराने में, और ये होगा एम सी डेल्टा टी प्लस एम इंटू एल। ये हम यूज करेंगे, इस फार्मूले पर विशेष ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the rise in temperature of water which falls from a height of 100 meter. If 80% of the energy due to fall is converted into heat and retained by water, J दिया है 4.2 और G स्मॉल G दिया है 9.8. Suppose m kilogram water falls from a height h, then loss of potential energy is U is equal to U is equal to mgh. कंडीशन दी है 80% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो सिंस 80% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, सो हीट Q इज इक्वल टू 80% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। 80/100 mgh, 80/100 mg, h हाइट कितनी है 100 मीटर, तो 80 mg जूल। हीट Q क्या हो गई 80 mg जूल। सो कैलोरी में बदला तो 80 mg अपॉन 4.2 कैलोरी। हीट Q होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो mm कैंसिल हुआ, तो डेल्टा टी आया 80 g अपॉन सी इंटू 4.2, 89.8, सी की जगह 4.2, सॉरी दिस इज 4.2 और सी की जगह 1 इंटू 10⁻3। ये वाटर का है स्पेसिफिक हीट MKS में। तो चेंज इन टेम्परेचर आया, राइज इन टेम्परेचर आया 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हीट में बदल रही है। पोटेंशियल एनर्जी U हीट में बदल रही है, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड, ए ब्लॉक ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h हाइट से गिराया जाता है एक ब्लॉक ऑफ आइस, 1/10 ऑफ इट्स मास मेल्ट्स व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। 1/10 मास मेल्ट करता है। कैलकुलेट द हाइट h। L की वैल्यू 3.10⁵, G है 10। तो नाउ सपोज स्मॉल m इज द मास ऑफ द पीस ऑफ आइस एंड h इज द हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U हो गया mgh, ऊपर से नीचे आ रहा है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये। नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू हीट Q, सो Q इज इक्वल टू U यानी mgh, एंड ड्यू टू दिस हीट ओनली 1/10 ऑफ मास ऑफ आइस मेल्ट्स। ये दिया हुआ है 1/10 ऑफ मास ऑफ आइस मेल्ट्स, तो हेंस Q इज इक्वल टू m की जगह m/10, सॉरी यस Q 1/10 ऑफ मास ऑफ आइस मेल्ट्स, तो हेंस जो हीट खर्च हुई क्या होगी m/10 इंटू एल। 1/10 मास मेल्ट करता है तो m/10 इंटू एल, और दो इनको इक्वेट किया तो mgh इज इक्वल टू m/10 इंटू एल, mm कैंसिल हुआ, h इज इक्वल टू L/10G। L दिया है 3.5, 10 इंटू 10, so this is 3.4 किलोमीटर। याद रहे वंस अगेन द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। इस पर बेस्ड है हमारे न्यूमेरिकल्स। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर increases from 1 cc to 1.091 cc on freezing। फ्रीजिंग पर 1 cc कन्वर्ट हो जाता है इतने में, यानी बढ़ जाता है। What will be the change in its internal energy? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस शेल है 80 कैलोरी पर ग्राम, 1 केल्विन 4.18। तो चलिए शुरू करते हैं।
द हीट गिवन आउट बाई 1 ग्राम ऑफ वाटर इन फ्रीजिंग, जो हीट देगा वो क्या होगा, m इंटू एल। m है 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और L है 80 कैलोरी। तो Q आ गया 80 कैलोरी। सिंस हीट इज गिवन आउट बाई वाटर, वाटर खुद देता है, हीट लेता नहीं है, सो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, सो Q इज इक्वल टू माइनस 80 कैलोरी। नाउ एक्सटर्नल वर्क डन बाई द वाटर, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। नॉर्मल प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ 1.013 10⁵, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 1 cc से 1.091 cc होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया 1.091 माइनस 1, और सेमी cc है तो मीटर क्यूब में 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ओवरऑल जो वर्क आया 0.0092 जूल। कैलोरी में बदल लें तो 0.0092 को डिवाइड किया 4.18 से, तो 0.0022 कैलोरी आ गया। तो ये आपका वर्क आ गया। तो हीट जो दी गई वाटर ने दी वो है 80 कैलोरी, और जो वर्क हुआ है वो है 0.0022 कैलोरी। नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q माइनस W। Q दिया है -80, W है 0.0022, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई -80.0022 कैलोरी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन शोज दैट ऑन फ्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। नेगेटिव साइन का मतलब है इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, जब पानी जमता है तो इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस।